देखिए, झारखंड में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से सभी 48 नगर निकायों में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई। रविवार शाम तक मतदान कर्मी अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक तमाम प्रत्याशियों ने पूरा जोर लगाया है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकेंगे। चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप और रांची से राजेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिलीप, आप ही के पास जाएंगे। धनबाद में और आज पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम दिन है। प्रचार का भूंपू थम जाएगा शाम 5 बजे तक। धनबाद में क्या माहौल और आखिरी दिन में क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, आज आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद की बात की जाए तो कुल 29 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, जिसमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार हैं और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल है, जो धनबाद के पूर्व मेयर भी रहे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सिंह मेंशन से झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, रागिनी सिंह के जो पति हैं झरिया के विधायक, उनके पति संजीव सिंह भी चुनाव मैदान में है। यहाँ पे जयराम महतो की जो पार्टी है उनके भी समर्थित यहाँ पे प्रत्याशी प्रकाश कुमार है। तो लोजपा ने भी शांतनु चंद्रा को यहाँ पे समर्थन दिया। तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में, लेकिन आज दमखम दिखाने की बात हो रही है। तो आज सुबह से ही शहर पे सारे प्रत्याशी दमखम दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव कुमार ने भी रैली निकाला है। निर्दलीय उम्मीदवार जो पूर्व विधायक संजीव सिंह चुनाव लड़ रहे वो भी रैली निकाला है। चंद्रशेखर अग्रवाल भी जो रैली निकाले। कई प्रत्याशी दमखम दिखा रहे हैं। और खास करके अगर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की बात की जाए तो धनबाद लोकसभा के सांसद ढुल्लू मत है, वो पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। विधायक भी लगे हुए हैं। वही अगर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी की बात किया चंद्रशेखर अग्रवाल के, तो उनके समर्थन में जो माले विधायक, दोनों विधायक वो भी लगे हुए। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि धनबाद में इस बार नगर निगम चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। और जो अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो इसमें सीधे तौर पे कह रहे चंद्रशेखर अग्रवाल है, संजीव सिंह है, संजीव कुमार है और एक लंबी रेस का घोड़ा या फिर डार्क हॉर्स कह सकते हैं प्रकाश कुमार, जो जयराम महतो की पार्टी से समर्थित उम्मीदवार है, वो भी चुनाव मैदान में। तो ये कहना जल्दबाजी होगा अभी कि कौन मेयर बन सकता है। काफ़ी टसन है यहाँ पे। अब मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो 23 तारीख को जब मतदान होंगे, वो घर से निकलते हैं, मतदान करते हैं, तो कौन धनबाद का नया महापौर बनता है। जी चलिए, ठीक है। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, राजधानी में आज क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब कुछ देर में तो शोर थम जाएगा। जी बिल्कुल, रांची नगर निगम का जो चुनाव का प्रचार प्रसार का समय है वो आज शाम 5 बजे तक है और उसके बाद में पूरी तरह से ये जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। अब आगे की जो जिम्मेवारी है, हम राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हैं और यहाँ पे रांची नगर निगम के चुनाव को कराने के लिए नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 वाहन कोषांग बनाया गया है। यहीं से सभी वाहनों को जो विभिन्न 48 वार्डों पे जो बूथ पे जो पीठासीन पदाधिकारी जाएंगे वो लोग यहाँ से रवाना होंगे और 19 तारीख से ये काउंटर पूरी तरह से सक्रिय है। सभी वाहन चालक और वाहन चालक के जो मालिक है वो अपनी कागज की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, ये सामने का जो दृश्य है, यहाँ से पीठासीन पदाधिकारियों की जो काउंटर है वो सभी पीठासीन पदाधिकारी कल शाम तक अपने अपने बूथ पर पहुँच जाएंगे ताकि जो 23 तारीख को नगर पालिका चुनाव होना है उसको सफल बनाया जाए। हालांकि अभी जो वाहन के जो मालिक है, वाहन चालक के, वो सभी लोग इस जगह पे अपनी कागजों की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों के ऊपर और इनके साथ में जो पीठासीन पदाधिकारी है, अब इस चुनाव में इनकी अहम रोल होगी क्योंकि कल शाम तक वे अपने अपने बूथ पर सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने जगहों पे रवाना हो जाएंगे और लगभग 500 से ज़्यादा छोटे छोटे वाहन हैं जो इस तरफ कतारबद्ध तरीके से लगाए गए हैं और सभी वाहनों को सीरियल नंबर दिया गया है। सभी लोगों को कागज पत्र की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कब आप आए थे? जी सर, 19 तारीख को आए, 7:30-8 बजे रात को आए हैं सर।
अभी तक कोई लोग बुक भी नहीं मिला है। हम लोग ऐसे ही परेशान है, न खाना मिल रहा है न पीना मिल रहा है, कुछ भी ऐसा ही। देखिए, एक चालक और ये गाड़ी के जो मालिक है, इन लोगों की भी कुछ समस्याएं हैं जो पिछले 19 तारीख से इस मैदान में अपने वाहन को लेके खड़े हैं। ये प्रत्येक दिन कमाने और खाने वाले लोग हैं जो इस नगर पालिका चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रशासन के साथ मुस्तैद है, लेकिन इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है सर कि न खाना मिल रहा है न पीना मिल रहा है। भाई हम लोग बस आ रहे हैं जा रहे हैं। बड़ी अधिकारी से बातचीत की है? नहीं, किसी से कोई बात करने, कौन बात करता है हम लोग से? बोलता है अनाउंसमेंट होगा, बोलता है कल शाम से ला के रखा हुआ, हम लोग भूखा प्यासा यहाँ सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, यहाँ पर परेशान है। अनाउंसमेंट होगा। कल भी जो है कि हम लोग को बोला गया कि हाँ रुकिए, आप लोग का हो रहा प्रक्रिया हो रहा है, आप लोग का चालू हो जाएगा। 9 बजे रात तक हम लोग रह गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही भूखे गाड़ी पे सोना पड़ जा रहा है। देखिए, एक ये चुनाव में इस प्रक्रिया को करने में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है, और ये जो 500 वाहन जो यहाँ पे जमा हुए हैं, उन लोगों के साथ भी कई समस्याएं दिख रही है। जैसे इन लोगों को लॉगबुक अभी तक नहीं दे पाया गया है। ये लोग जो पिछले 3 दिनों से हैं, 19 तारीख से, ये लोग को भी न भोजन का न किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहाँ से मिल रही है। ये लोग में भी काफ़ी नाराजगी है, जो बता रहे हैं कि पानी तक पूछने वाला नहीं है। प्रशासन के तरफ से इन्हें भी कुछ सुविधा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक अहम रोल है। इस नगर पालिका चुनाव में अपना योगदान देंगे। सभी पीठासीन पदाधिकारी को सुरक्षित उनके बूथ तक ले जाएंगे। वापस चुनाव संपन्न होने के बाद ये फिर वापस कंट्रोल रूम लेके आएंगे। कहीं ना कहीं जो ये बातें हैं, ये लोग में भी थोड़ी आक्रोश है, और प्रशासन को इस बात को समझना होगा। जी चलिए ठीक है राजेश और दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, अब थोड़ी देर में डोर टू डोर जो कैंपेन है, जो भोंपू बज रहा था, वो खत्म हो जाएगा। अब डोर टू डोर जाके घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं।